तो देखिए जो कार्यकर्ताओं में जोश है वो आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत लंबे काफिले में एक जो जनाधार था वो भी यहाँ पर दिखाई दिया है। तो पार्टी राजनीति में ताल ठोक चुकी है। चाहे वो जाट समाज हो, हरियाणा में मुख्य तौर पे जैसे जाट समाज हो, गुर्जर समाज हो, यादव हो या और जो लोग हों बड़े बड़े संख्या वाले जिनकी आबादी ज़्यादा है, वो सभी बहुत प्रभावित है और बड़ी संख्या में हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई जो है हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। अभी हम यहाँ पलवल की, फरीदाबाद की बात करें तो हमारा जो है पलवल फरीदाबाद की एक संयुक्त सीट है, पृथला विधानसभा सीट। आज उस पर लगभग 8-10 जो है आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। तो इससे आप भली बात ही जान सकते हो कि भाई जो है पार्टी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो कितना बढ़ा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी में तो प्रतिस्पर्धा है कि भाई कौन ज्यादा झूठ बोले, क्योंकि बीजेपी की जो नीति है कि भाई झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। अब लोग समझ गए हैं, कांग्रेस भी अब उसी राह पे चल रही है कि भाई झूठ बोलो, बार बार बोलो और खूब जोर से बोलो। तो इनेलो को भी लोग आज तक भूले नहीं है। जो उनके राज्य में बड़े बड़े जो शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार हुए, कांड हुए, लोग उनको भूले नहीं है। महम कांड को भी लोग आज तक नहीं भूले हैं। बाकी बीएसपी को भी लोगों ने खूब देख लिया है। यदि बीएसपी के सहारे सत्ता की तरफ आगे बढ़ना होता तो कब के बढ़ चुके होते, परंतु अब एक ही आवाज है चारों तरफ कि सारी पार्टी देख ली और अब की बार उत्साह यहाँ पर दिखाए आज पार्टी कार्यालय की ओपनिंग पर। तो क्या कहेंगे और किस तरीके का जो है जोश आप लोगों में देख रहे हैं आज? सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि हमारी हर खबर को जो लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ जो आज पलवल में ऑफिस खुला है, ये बिल्कुल नेशनल हाईवे पर है और इस ऑफिस का आज़ाद समाज पार्टी जिला पलवल के ऑफिस खुलने पर मैं सभी भीम आर्मी के पदाधिकारियों, आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। और इस ऑफिस के माध्यम से जिला पलवल के लोग और ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तक कहीं एक स्थान नहीं था जहां जाकर के वो मिल सकें, पर अब एक स्थान यहां बन गया है, ऑफिस खुल गया है। तो इससे निश्चित तौर पर पलवल जिले में और आसपास फरीदाबाद तक के लोगों को इस ऑफिस का पूरा फायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑफिस के माध्यम से पार्टी से जुड़ेंगे। सर, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें अब और खासकर अगर पलवल और फरीदाबाद की बात करें तो जो है क्या संभव है, कितनी सीटों पर पार्टी फाइट कर सकती है? अभी हमारा वैसे पूरे हरियाणा में संगठन है भीम आर्मी का, और जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी बहुत मजबूत तरीके से विधानसभा हरियाणा के चुनाव लड़ेगी। और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अब नगीना से उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्हें लोग देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, मिलने के लिए सैकड़ों, हजारों और लाखों की संख्या में लोग लगातार दिल्ली आ रहे हैं। उससे ये है कि भाई जब से सांसद बने हैं उसके बाद से भाई की लोकप्रियता कम से कम जो 100 गुना और ज़्यादा बढ़ गई है। और भाई का पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ने का, क्योंकि अभी उनके साथ बैठ करके हम जो अभी आंकड़े जुटा रहे हैं, प्रत्याशी के आवेदन ले रहे हैं, उनके साथ बैठ करके जल्दी चर्चा होगी। कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, पर यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी हरियाणा में बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और हरियाणा विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी के विधायक मौजूद रहेंगे। सर, हरियाणा में जैसे कि लगभग पहला ही चुनाव रहेगा पार्टी का, तो समीकरण क्या देखते हैं आप? क्या समीकरण रहेगा पार्टी का अगर जाति समीकरण की बात करें तो? समीकरण हमारा बहुजन समाज के ऊपर हमारा पूरा फोकस है, SC ST OBC, और
अल्पसंख्यक, इसके साथ साथ जो अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, उन सभी का पार्टी में स्वागत है। और सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का है, भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व को सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आज तक कोई भी ऐसा सांसद नहीं है कि भाई जो जिन्होंने इतने कम समय में, लगभग 1 महीना में, इतने मजबूत तरीके से आवाज़ बुलंद की हो, आवाज़ उठाए हो। बल्कि और लोग ये कह रहे हैं, जो और जाति के लोग हैं या और जो पहले से विधायक रहे हैं, उनके समाज के लोग उनको कह रहे हैं कि यदि सीखना है तो भाई चंद्रशेखर जी से सीखो। तुम इतने दिन लगातार कई बार जो है सांसद बन लिए, परंतु आपका मुंह नहीं खुलता क्षेत्र की समस्याओं को लेकर या समाज की समस्याओं को लेकर। वो भाई चंद्रशेखर जी का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी से सीखना चाहिए कि किस तरह देश के मुद्दे उठाए जाते हैं, समाज के मुद्दे उठाए जाते हैं या शोषित वंचितों के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आज़ाद संसद में मुद्दे उठा रहे हैं, तो उसका प्रभाव जो है वो जो देहाती क्षेत्र है, गाँव है, वहाँ तक पहुँच रहा है, गांव तक है। बल्कि मैं ये कहूं कि भाई जो है आज हमारे, चाहे वो जाट समाज हो, हरियाणा में मुख्य तौर पे जैसे जाट समाज हो, गुर्जर समाज हो, यादव हो या और जो लोग हों, बड़े बड़े संख्या वाले जिनकी आबादी ज़्यादा है, वो सभी बहुत प्रभावित है। और बड़ी संख्या में हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई जो है हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। अभी हम यहाँ पलवल की, फरीदाबाद की बात करें तो हमारा जो है पलवल फरीदाबाद की एक संयुक्त सीट है, पृथला विधानसभा सीट। आज उस पर लगभग 8-10 जो है आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। तो इससे आप भली बात ही जान सकते हो कि भाई जो है पार्टी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो कितना बढ़ा हुआ है। और अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत ही जल्दी यहाँ इस क्षेत्र में, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव में बहुत जल्दी भाई की जो है एंट्री होने वाली है। और बहुत ज़बरदस्त एंट्री होने के बाद जो रैली होगी, जनसभा होगी, आप देखना कि उसके बाद पार्टी कितनी स्पीड से जो है आगे बढ़ती है और कितने ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़ते हैं। और पलवल और फरीदाबाद की जो हमारी टीम है और गुड़गांव की जो टीम है, इन्होंने संकल्प ले लिया है कि भाई हम हर हाल में कम से कम यहाँ से 5 विधायक जिता करके विधानसभा चंडीगढ़ पहुँचाएंगे। सर, जिस क्षेत्र में आप हैं, यहाँ पर कांग्रेस जो है पहले काफ़ी दिन शासन कर चुकी है। अभी मौजूदा भाजपा जो है यहाँ पर अधिक सीटों पे है। अगर यहाँ की बात करें तो हरियाणा की सत्ता में अभी वो लोग हैं। तो आपकी पार्टी जो है अभी नई है, हालांकि जो लोगों में जोश है और जो प्रभाव यहाँ पर एक देखा जा रहा है, तो इससे क्या लगता है, मतलब किस स्थिति में आप अपनी पार्टी को देख रहे हैं? क्या उसको जगह मिल पाएगी? लोग कांग्रेस पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ऊब चुकी है, उनके वादों से ऊब चुकी है। जहां बीजेपी ने हर वर्ग का शोषण किया, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो, हर क्षेत्र में केवल और केवल शोषण करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी से आज लोग उनके जो झूठे वादे होते थे, जो जुमले होते थे, उनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं है। साथ ही साथ कांग्रेस के राज को भी भली भांति आप जान सकते हो कि भाई कांग्रेस तो अब कांग्रेस और बीजेपी में तो प्रतिस्पर्धा है कि भाई कौन ज़्यादा झूठ बोले। क्योंकि बीजेपी की जो नीति है कि भाई झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो, अब लोग समझ गए हैं। कांग्रेस भी अभी उसी राह पे चल रही है कि भाई झूठ बोलो, बार बार बोलो और खूब जोर से बोलो। क्योंकि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ, लोगों के पास वो तो कोई विकल्प नहीं था, इसलिए लोग जो है देख करके बीजेपी से त्रस्त थे। तो जो कांग्रेस को जो वो मिला है वोट, वो केवल और केवल बीजेपी से जो उबे हुए लोग थे, जो बीजेपी से थके हुए लोग थे, बीजेपी की खिलाफत के कारण कांग्रेस को वोट मिले। कांग्रेस ने इतना बड़ा झूठ बोला कि भाई भारतीय संविधान को खतरा है और संविधान को बचाना है, इसलिए जो है ये जुमला उन्होंने छोड़ा। परंतु लोकसभा के चुनाव अलग थे, कोई विकल्प नहीं था लोगों का। आज कुछ और बात है, क्योंकि सब अच्छी तरह जानते हैं कि भाई जो संविधान में जितने भी आज तक बदलाव हुए हैं, 100 से भी ज़्यादा जो संविधान में बदलाव हुए हैं, उनमें से लगभग 80 से ज़्यादा जो संविधान में बदलाव कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ संविधान को बचाएगी, जो खुद ही जो है बदलाव करने में लगी हुई है और सबसे आगे रही है। ज़्यादातर अगर जो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद राज किया है, जब तो कोई विपक्ष भी नहीं होता था, यदि कांग्रेस हमारे
वंचित समाज को अधिकार दे देती, शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग भर देती ईमानदारी से, तो आज जो है इसके प्रदेश के हालात कुछ और होते। परंतु कांग्रेस की नीतियां थी, जो बीजेपी ने भी ये सोच लिया कि भाई जब उनको जो लोग नहीं भूल रहे तो हम भी जो है उनसे और 2 कदम आगे आए। इन दोनों पार्टियों ने खूब मिलकर, और जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का लोग है, जो कमजोर वर्ग है, उन सब का इन्होंने शोषण किया है। और वो इनको शोषित और पीड़ित ही रखना चाहते हैं, क्योंकि पता है यदि इनको जो है अधिकार दे दिए, इनको पावर दे दी, तो जो है ये लोग हमारे ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। परंतु जो आज़ाद समाज पार्टी है वो पूरी तरह से इस बात को इस रूप में देखती है कि भाई राजनीतिक, हमारी जो राजनीतिक भागीदारी की बात है, हमें किसी सुख सुविधा या जो है कोई और विशेष लाभ लेने के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी केवल और केवल जो शोषित वंचित समाज है, जो आखिरी पायदान पर रहते हैं, उन सबको समान अधिकार दिवाने के लिए एक अवसर के रूप में राजनीति को जो है लेकर चल रही है। क्योंकि यदि आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी और भाई चंद्रशेखर जी जैसे योद्धा अगर जो संसद में आवाज उठाएंगे तो इस देश में बदलाव निश्चित है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आएगा जब इस शोषित वंचित समाज के लोग कानून बनाने का काम करेंगे। सर, बीएसपी और एनएलओ का भी यहाँ पर गठबंधन है, और आपने एक निचले पायदान की बात करी कि जो लोग, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि वो भी आपके लिए एक चुनौती बन सकती है? देखो, एक बात है कि मैं भी कह रहा था ना, उनको देख लिया बार बार, तो इनेलो को भी लोग आज तक भूले नहीं हैं। जो उनके राज्य में बड़े बड़े जो शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार हुए, कांड हुए, लोग उनको भूले नहीं हैं। महम कांड को भी लोग आज तक नहीं भूले हैं। और जहाँ तक बीएसपी की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बीएसपी अपना काम कर रही है, ठीक है, बाकी बीएसपी को भी लोगों ने खूब देख लिया है। यदि बीएसपी के सहारे सत्ता की तरफ आगे बढ़ना होता तो कब के बढ़ चुके होते। परंतु अब एक ही आवाज है चारों तरफ कि सारी पार्टी देख ली और अब की बार कहत ली। अभी हमारा भलाई चुनाव चिन्ह रजिस्टर्ड ना हुआ हो, परंतु ये सुनिश्चित है कि भाई जो है आजाद समाज पार्टी की धूम आपको विधानसभा के चुनाव में दिखाई देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो धर्मवीर परवाल जी थे, जो कि हरियाणा से भीम आर्मी के प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आज पार्टी कार्यालय पलवल शहर में उद्घाटन हुआ है। तो देखिए, जो कार्यकर्ताओं में जोश है वो आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत लंबे काफिले में वो एक जो जनाधारता वो भी यहाँ पर दिखाई दिया है। तो पार्टी राजनीति में ताल ठोक चुकी है। तो क्या लगता है आपको, आर्य समाज पार्टी क्या हरियाणा में अपनी जगह बना पाएगी? वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।